सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय यानी बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर निवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों यानी सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम यानी परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन यानी दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताज़ा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है,
कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते ही नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक यानी तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेज दिया। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन यानी सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि सब डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहें, कोई बात कही ही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। महेश्वर यानी शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की तो कोई बात ही नहीं। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना यानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसा बना दिया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है।
मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री यानी मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी का लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिवजी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, यानी रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को यानी विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में भी बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन यानी लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी।
वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। जग जननी पार्वती जी का महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किए बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव जी और पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर यानी शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इनके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तो सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जग में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर यानी दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु यानी शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र यानी स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानन यानी स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसीलिए मैंने वृषकेतु यानी शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट यानी विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणी के स्वामी यानी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध, तपस्वी, योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल यानी 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां 3 प्रकार की यानी शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के वलकल यानी वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए यानी पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला यानी फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे।
उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा 3 लोकों में विख्यात है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व यानी ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजा पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित, व्यापक, समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया था। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव यानी दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार यानी जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य यानी सिंहासन पर बैठ के की। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु,
फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसके अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अर्थ सहित चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सुंदर, सहज और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर कर अमृत के समान वाणी बोलते हैं, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकार नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, वो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वे मेढक के जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधा मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख,
अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहा करते हैं। जो निर्गुण, अरूप यानी निराकार, अलख यानी अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होती। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी यानी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट यानी प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती,
जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह यानी जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर यानी त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है यानी सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं ही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ यानी मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर यानी बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुर्तकों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसे मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी यानी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु यानी क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पहले पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप चिन्मय है, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवाह पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।